रहा था जी। विराट के दौरान। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग उर्दू के हवाले से यहाँ जमा हुए हैं। ये अच्छी बात है कि निज़ामाबाद में तेलंगाना यूनिवर्सिटी कायम की, उसमें एक सरगर्म शोबा है। और एक अच्छी बात है कि पिछला 2 साल में यहाँ साबिक़ा जो उर्दू लेक्चरर्स थे अब प्रिंसिपल के ऐसे डॉक्टर नाज़िम अली मोहतार में हैं और मैडम अस्करी मैडम आगरा में प्रिंसिपल बन के आए हैं। ये उर्दू वालों के लिए एजाज़ की बात है। मेरा भी तबादला हुआ गिराज कॉलेज में, अभी हाल में रहमान दाऊदी रेगुलर लेक्चरर वो भी पोस्ट पे आ गए हैं और आप लोग भी हैं। निज़ामाबाद शहर हैदराबाद के बाद उर्दू का बड़ा गहवारा उर्दू के हवाले से ही दाखिल तेलंगाना में निज़ामाबाद की अपनी तारीख है और यहाँ से जैसे अखबार बहुत सारे निकल रहे हैं, उर्दू की सरगर्मियाँ हो रही हैं, तो यहाँ उर्दू का एक शोबा भी है। तो मैं मुख्तसर नीचे से शुरू करते हुए आऊँगा कि हम उर्दू को मजबूत बनाने के लिए, उर्दू के तलवार की तादाद बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो मेरी एक तजवीज़ ये है कि शोबे उर्दू हो या निज़ामाबाद की उर्दू तंजीमें हों, हम उर्दू जो हमारी जो मादरी ज़बान है 40-50% लोग यहाँ पर उर्दू मादरी ज़बान वाले हैं। इनके बच्चे बहुत सारे आज के माहौल के एतबार से जो अच्छा तबका है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो इंग्लिश मीडियम मुस्लिम मैनेजमेंट के जितने स्कूल्स हैं उनको शोबे उर्दू के तहत या निज़ामाबाद की किसी तंजीम के तहत एक प्लेटफॉर्म में जमा करके उनके सामने ये तजवीज़ रखी जाए कि हम हमारी मादरी ज़बान उर्दू है तो हाई स्कूल तक एक सेकंड लैंग्वेज उर्दू कंपलसरी रखी जाए इंग्लिश मीडियम। और मैंने जैसे उर्दू के जो सरकारी जलसे में थे वहाँ एक तजवीज़ रखी थी, दूसरा से रखते हुए आ रहा हूँ कि जब हमको तेलुगु ज़बान दुर्लभ के तौर पर पढ़ाई जाती है सबको, तो क्यों हम ना उर्दू वाले मुतालबा करें कि तमाम सरकारी मदारिस में और तमाम स्कूलों में उर्दू को भी ज़बान दुर्लभ बनाए। मैंने तेलंगाना के उम्र से भी बंधन लिखा था कि तेलंगाना जब कायम हो जाएगा तो उर्दू का रोड मैप क्या होगा, तो उसमें मैंने तेलंगाना जब बनेगा उस वक्त ये तजवीज़ रखने के लिए कहा कि तमाम सरकारी मदारिस में उर्दू को ज़बान दुर्लभ बना दिया जाए जैसे तेलुगु होती है। ये जो तजवीज़ है इसको हम आइंदा प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। मैं ये चाह रहा था कि हम इस शोबे उर्दू के तहत या किसी और तंजीम के तहत निज़ामाबाद में एक तो काम ये किया जाएगा तमाम मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल से उनसे बात की जाए। जैसे क्रेसेंट में हो रहा है मुजीब साहब के स्कूल में और मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो मेरा बच्चा अब 10th तक उर्दू पढ़ रहा है। SSC की मेमो में उसको सेकंड लैंग्वेज उर्दू आएगा, तो कोई गवर्नमेंट जाकर नौकरी लिखेगा तो उसको उर्दू जानने की वजह से वो उर्दू में नौकरी मिल सकती है। ये एक अहम बात है जिसको हमको हाईलाइट करना है ताकि हमको नीचे से एक नई नस्ल मिले। जैसे सियासत वाले उर्दू दानी का इम्तिहान शुरू करें तो लोगों ने पूछा कि ये क्यों करें, तो दूर की नज़र रखने वाले बोलते सियासत उर्दू अखबार पढ़ने की नई नस्ल तैयार करना ज़रूरी है। तो उनका एक मकसद उर्दू तो सिखा रहे हैं लेकिन अपने अखबार के खारी को पैदा कर रहे हैं। एक अखबार वाला एक काम कर रहा है तो ये शोबे वाले भी हमारी जिम्मेदारी है कि अब यंग पीरियड आ गया है, हमको अपने शोबे को अगले 30 साल तक ले जाना है। तो उसके लिए हम ये शिकायत नहीं करते बैठते कि उर्दू के बच्चे नहीं बने। उर्दू की एक नस्ल हाई स्कूल में इस तरह तैयार हो गई, जैसे अभी अफवाद ने कहा वो पॉइंट मैं पहले सोच के रखा था कि सेकंड लैंग्वेज जो इंटर की सतह पर अक्सर बच्चे जो अलग ही ले रहे थे, अब इस साल से वो मायूस है क्योंकि सारा का सारा उनको 100% अरबी में लिखना है। तो हम मोटिवेट करके तमाम बच्चों को सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कहें और इंटरमीडिएट की सतह पर भी जितने प्राइवेट कॉलेजेस है उनके इंतजामिया से बात करके वहाँ लेक्चरर का अपॉइंटमेंट होगा और बच्चे जिद करें वाले जब एडमिशन जैसे कागज की बात आ रही है, अभी भी 14 बच्चे वहाँ पर इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए लेक्चर का इंतजाम नहीं है। तो ये मुस्लिम वाले जो बच्चे अपने अरबी पढ़ा रहे हैं और एक अरबी लेक्चर का इंतजाम है, तो अरबी में बाहर की ज़बान है अक्सर लोगों की साइकोलॉजी थी कि मार्क्स ज़्यादा आपने पढ़ना चाहिए और कोई मकसद नहीं था। तो अब उन बच्चों को अगले साल से उर्दू की तरफ डाइवर्ट करना है।
का